नमस्कार दोस्तों, आनंद का सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आखिरकार जो है लंबे बारिश के सीज़न के बाद जो है अब बारिश कम हुई है, असवन का महीना आया है और सितंबर का महीना का आखिरी दिनों में हम चल रहे हैं। तो दोस्तों, यह दौर जो है 3-4 महीने का काफ़ी बरसात भरा रहा, जिसमें जान-माल का काफ़ी नुकसान हुआ, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल और भारत के कई हिस्सों में भारी नुकसान हुआ है और बरसात से काफ़ी जो है लोगों की जो है जानें गई हैं और कितना धन-जन का नुकसान हुआ है, ख़ासकर पंजाब में, उत्तराखंड में, हिमाचल में। जिस तरह से बरसात ने तांडव मचाया, वह जो है बहुत ही दुखद है और बहुत ही नुकसान देने वाला है। लोगों ने कई ज़िंदगियाँ खोया हैं, लोगों ने अपने परिवार को खोया है। तो इस जो है के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम इस दुःख और विपदा से बाहर आकर एक सामान्य ज़िंदगी में आकर जो है हमें ईश्वर इतनी शक्ति, इतनी ज्ञान और बुद्धि दें कि हम इस दुःख के दौर से बाहर निकल कर सामान्य ज़िंदगी में आ सकें। ईश्वर उन उन लोगों के जो है परिवारों को इतनी शक्ति दे और उनको जो है इतनी सामर्थ्य दे ताकि वह जीवन में चल सकें। तो दोस्तों, इस प्राकृतिक आपदा के बाद जो है कितनी चीज़ें फसलों का नुकसान हुआ है और जनधन की हानि हुई है। तो इन प्राकृतिक आपदाओं से कभी जो है गर्मी के तांडव से, कभी सर्दी के कहर से, कभी बरसात के जो है इस तांडव ने जो है लोगों का जीवन जो है दुभर कर देता है, क्योंकि यह जीवन बहुत ही मुश्किल भरा दौर होता है। हम जीवन की कितनी बाधाओं में, कितनी विपत्तियों के बाद जो है सामान्य ज़िंदगी जीते हैं। उसके बावजूद भी जब हमारे पास समय मिलता है तो हम अपने समय को नकारात्मकता में नहीं फैलाना चाहिए और गलत चीज़ों में नहीं गँवाना चाहिए। कि आज ठीक है, कल कुछ अलग होने वाला है। तो ज़िंदगी के लिए जद्दोजहद, संघर्ष, मेहनत और मजबूती की ज़रूरत है ताकि हम इस जीवन के पथ पर बढ़ते रहें। और जीवन में कई प्रकार की घटनाएँ होती हैं, जहाँ पर हमें मजबूत रहना पड़ता है, सुदृढ़ रहना पड़ता है और आगे को बढ़ने की क्षमता रखते हैं, नहीं तो ज़िंदगी जो है एक दर्द बन जाती है, ज़िंदगी एक जो है सज़ा बन जाती है। तो इन सब को भूलते हुए हमको ज़िंदगी की पथ पर आगे बढ़ना है, पुरानी बातों को भूलकर एक नए जीवन की तलाश में आगे को बढ़ना है। और यह ईश्वर ने हमें इतनी सामर्थ्य, इतनी समझ दी है कि फिर से हम अपने जीवन में लौट सकें। तो मैं चाहता हूँ कि अब जो है फसल जो है कटने वाली है, लोग अपने जितने भी फसलों का नुकसान हुआ है, जितना भी बचा-कुचा है, फसल को उगाने में, मनुष्य को ज़िंदगी जीने में कितना संघर्ष है, कितना जो है मुश्किल है। तो उन हालातों से बाहर आकर फिर से हम सामान्य ज़िंदगी में लौटें। तो दोस्तों, आज हम यह सब उन लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, जिन लोगों ने अपने जीवन में इतना कुछ सहा है, जिन्होंने इस बरसात में जो दर्द सहा है और जानें गँवाई है, जिनकी फसलों को नुकसान हो गया, परिवार का नुकसान हो गया, घरों का नुकसान हो गया, तोड़-फोड़ हुई है, जिसमें कई ज़िंदगी चले गई, उन लोगों के लिए हम नमन करते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो दोस्तों, जो है ज़िंदगी बहुत कठिन है, तो हमें आज हम हमारे पास ठीक पल हैं, उनको खुशी से जीना चाहिए और जो लोग भी आस-पास में इस तरह के कोई विक्टिम है, दुखी है, बेसहारा है, उनका मनोबल बढ़ाएँ, उनका सहयोग करें, उनका सहारा दें। जितना हो हमारी सरकारों को भी और हमारे सभी लोगों को आपस में और जो अड़ोस-पड़ोस के लोग हैं, पड़ोसी हैं, परिवारजन हैं, उन लोगों को उनका मदद करना चाहिए, जिनके छोटे-छोटे बच्चे जो है अकेले पड़ गए हैं, उनकी मदद करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज हमारे विचारों की धारा में यही उन लोगों के लिए है, जिन लोगों ने बहुत कुछ खोया है और यह जो भी मौसम है, वह कहर बन के मनुष्य के जीवन में एक संकट खड़ा करता है। उस संकट से हमें हमेशा तैयार रहना है, प्रिपेयर रहना है ताकि हम क्षति को कम कर सकें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आनंद का सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पर्यावरण असंतुलन के बारे में। दोस्तों, जिस प्रकार से पर्यावरण दिनों-दिन
जो है अपना मार्ग जो है बदल चुका है। पर्यावरण असंतुलन दिनों दिन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग दिनों दिन बढ़ रही है और पर्यावरण के बिगड़ने के चलते जो नुकसान हो रहा है उसका खामियाजा सारे देश को, निर्दोष जीव जंतुओं को और जो है पूरा देश के अर्थव्यवस्था पर, लोगों पर उसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ रहा है। तो जो पर्यावरण का हमारा जो है प्रभाव है, इकोसिस्टम है, पर्यावरण का चक्र है, हमारे विकास के चलते और जो है बिना प्लानिंग के, बिना पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जो हमारा जो है विकास कार्य है और उसका कोई एजेंडा नहीं है, कोई हमारा रोड मैप नहीं है, पर्यावरण के जो दुष्प्रभाव क्या पड़ेंगे विकास के होने से, हम जो है रोडें बनाते चले जा रहे हैं, विकास करते चले जा रहे हैं, लेकिन हम जो है कोई बिना कोई सोच समझ के नीतियां बना रहे हैं और निर्माण कर रहे हैं, जिससे पूरी तरह जो है हमारा सिस्टम बिगड़ चुका है। दोस्तों, पर्यावरण मानव के लिए और जीव जंतुओं के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरा इकोसिस्टम के लिए पर्यावरण संतुलन बहुत ही जरूरी है। और जो हमारा पर्यावरण का चक्र है उसकी अहमियत को समझते हुए हमें अपने विकास कार्यों को करना चाहिए, जिससे हमारा पर्यावरण असंतुलन न हो। आप देख रहे हैं दिनों दिन जो है हिमालय का जो पिघल रहा है उससे जो है हमारे तटवर्ती क्षेत्र और तटवर्ती देश जो है जल समाधि ले लेंगे और उससे भूस्खलन होगा और जो है कई प्रकार की विपदा आएंगी और जिससे तूफान आएंगे, सुनामी आएगी और जिससे कि देश के लिए, समाज के लिए और पूरा पर्यावरण के लिए यह बहुत खतरे की घंटी है। क्योंकि आज बाजार और जो है प्रतिस्पर्धा के दौर में, बाजारीकरण के दौर ने और जो है लोगों ने इस देश को, इस पर्यावरण को, इस दुनिया को जो है खतरे में डाल दिया है, जिससे सामान्य जनमानस, निर्दोष लोग, निर्दोष प्राणी मात्र को नुकसान पहुंच रहा है। तो हमें ऐसी नीति बनाने की जरूरत है, पर्यावरणविदों को, देश को और समझदार लोगों को, इस देश को, इस समाज को, इस दुनिया को, इस अर्थ को, इस पर्यावरण चक्र को बचाने की आवश्यकता है। और हमारे शिक्षा के सिलेबस में, शिक्षा के जो है पाठ्यक्रमों में, करिकुलम में पर्यावरण को वरीयता देनी चाहिए, अहमियत देनी चाहिए, ताकि हमारा आने वाला कल पर्यावरण के महत्व को समझ सके। और जो लोग पर्यावरण को दोहन कर रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने निजी हितों के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, वो पर्यावरण को ताक पर रख दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर सख्त कानून लगाने की ज़रूरत है ताकि हम पर्यावरण को बचा सकें। खासकर जो हमारा हिमालयन बेल्ट है, उस बेल्ट पर जो है पर्यावरण के प्रति जो चेतना, जागरूकता अभियान है और यहाँ के लोगों को पर्यावरण के प्रति सजग करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर जो बाहरी लोगों का या जो पर्यावरण का दोहन करने वाले लोग हैं उन पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने इस इकोसिस्टम को, इस पर्यावरण के चक्र को जो है बचा सकें और मानवता को बचा सकते हैं, प्राणी मात्र को बचा सकें, जिससे हमारा जो पर्यावरण चक्र है उसका व्यवहार अपने जो है चक्र के अनुसार चल सके। और जो इसमें दिक्कतें आ रही हैं, जिससे पर्यावरण के नुकसान के चलते भारी नुकसान देखने को मिल रहा है आए दिन, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में और भूकंप में, कि यह पर्यावरण पर अत्याचार क्या है हम मानव ने, तो इस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है, ताकि हम एक जो है अच्छा पर्यावरण बना सकें और सभी जीव जंतुओं के इस चक्र को बचा पाएँ। क्योंकि सभी जीव जंतु
के जितने भी अवयव हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, उनका बचना, उनका सुरक्षित रहना बहुत अहम है। तो पर्यावरण के प्रति सरकारों को, जनता को और सरकारों को, प्रत्येक लोगों को इस पर आगे आना होगा। और हमारे देश में, हमारे पाठ्यक्रमों में, हमारे शिक्षित लोगों को, शिक्षकों को, पर्यावरणविदों को और महान जो भी हमारे पर्यावरणविद हैं, उनको सब लोगों को इस पर एकजुट होकर काम करने की ज़रूरत है, ताकि हम एक स्वस्थ वातावरण बना सकें, पृथ्वी को बचा सकें, पर्यावरण को बचा सकें, मानवता को बचा सकें, पर्यावरण के चक्र को अपने जो है रूटीन में, अपने व्यवहार में वो बने रहे, इस तरह का कार्य करना है। तो दोस्तों, आज विचारों की धारा में हमारी यह चर्चा परिचर्चा है, जिससे कि हम अपने पर्यावरण के प्रति चेतना जगा सकें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। नमस्कार दोस्तों।